ऐसे दो वर्ड से पहले भी हमारा पाला पड़ा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जैसे ना। तुम लोग कैसे बोल दोगे, तुम लोग की तो याददाश्त ही कमजोर है ना, सबके सब गजनी बने फिर रहे हो। मैम रेस्पिरेशन, फ्लैजिला में था। नहीं बच्चा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जब पहली बार सुना था तो लगा नहीं था कि दोनों एक ही चीज से हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। यस क्योंकि मैं मैम। जब तुम्हारे एज में थी तब मुझे तो लगा था। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची, राइट। लगते नहीं है कि ये दोनों एक ही होंगे, बट अब तुमको पता है बहुत अच्छे से क्या, कि ब्रीदिंग का पार्ट है रेस्पिरेशन, राइट। क्या बात है प्रीति जी, देखो एकदम पॉइंट टू पॉइंट मारा है उन्होंने। लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी उसी तरीके से है। दोनों लगता है कि क्या चलना ही तो है, बट कहानी में ट्विस्ट क्या आता है हमारा, कहानी में ट्विस्ट हमारा तब आता है जब हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट मतलब होता है कि यू कैन बी स्टिल एट वन प्लेस और अपने आप को मूव कर सकते हो, राइट। जैसे पेड़ जो है वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। आपने पढ़ा होगा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं पेड़, कैसे रोशनी देख के उधर उधर मुड़ जाते हैं। जैसे हमारा सनफ्लावर है बहुत बड़ा एग्जाम्पल मूवमेंट का एक तरीके का, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। तो लोको मोशन में क्या आ जाता है और मूवमेंट में क्या आता है हमारा, मूवमेंट होता है। गुड इवनिंग मोनू जी, इतना लेट का है ज्वाइन किया, चलो जी। मैम कहीं गया हो तभी आया हूँ। ओके जी। लोको मोशन का मतलब होता है कि आप यू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ जी प्रीति जी, बिल्कुल सही। इसी लाइन के साथ तो मैं स्टार्ट करना चाहती थी, आप क्यों बोल रहे हो भाई यार प्रीति, ऐसे मत करो। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना इज योर लोकोमोशन एंड मूव। नहीं प्रीति ऐसे ही कह रही थी, आप बोल सकते हो। आई लाइक व्हेन यू राइट एवरीथिंग, कुछ एक पॉइंट्स मुझे भी मिल जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स क्या होते हैं हमारे, कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो डिस्टेंस है या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट आता है वो नहीं आता है। मूवमेंट क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में रह के भी आप मूव कर सकते हो, राइट। यस मैम, चलो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जस्ट द बॉडी पार्ट। बिल्कुल सही, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जस्ट द बॉडी पार्ट विदाउट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलो जी, अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, सुबह वाली क्लास का था एक्चुअली ये, उनको भी मैंने यही चीज बताई थी और आपके साथ भी यही है कि ये हम लोग को क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की तरह लगता है। बट जैसे उस चैप्टर के एंड होते होते आपको पता चल गया कि दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, वैसे ही ये चैप्टर एंड होते होते भी आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत तो आइडिया लगी गया है कि व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन। अब ये जो लगभग ये वाला पार्ट है ना हमारा, जब हम इसके डेप्थ डीप में स्टार्ट करेंगे, ये क्या है हमारा, रटने वाला पार्ट है। सब आपको रटना है। बट बिफोर कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैंने ना एक बहुत अच्छा आप लोग के लिए वो, जैसे मैं हर क्लास में लेके आती हूँ समरी वाला पार्ट, वो लेके आई हूँ। तो हम थोड़ा बहुत चीजों तो दोबारा से लिखेंगे, बट क्या है, अगर आप ये वाला पार्ट समझ लोगे ना, ये वाले पार्ट्स, तो आपको इस आज पूरी पूरी की पूरी क्लास लास्ट तक जहां तक हम लोगों ने आज का डिसाइड किया हुआ है, वहां तक सिलिएटेड मूवमेंट तक, वहां तक सब क्लियर होता रहेगा। तो बड़े ध्यान से ये अगले 20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मिनट का हमारा पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना, सम अप चलेगा इस चैप्टर का। जैसे कि अभी प्रीति जी ने हमें बताया कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हो, दैट वो हमारा मूवमेंट में भी काउंट हो सकता है। बट सारे मूवमेंट हमारे लोकोमोशन नहीं हो सकते। आप ये हाथ कर रहे हो, दिस इज अ मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। तो जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो ये लाइन प्लीज आप जरूर लिख के आए। फिर आ जाती है इनकी डेफिनेशन कि लोकोमोशन इज व्हाट, लोकोमोशन इज डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली क्या है डिस्प्लेसमेंट, कि एक जगह से हम दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं। एंड मूवमेंट क्या होता है कि हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं, बट रहते कहाँ हैं हम, सेम प्लेस पे। सेम प्लेस पर मैम। हाँ जी, चलो जी, चलो क्या पढ़ना है हमने, जस्ट वन सेकेंड। हमारा टॉपिक है आज का लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, क्या कहानी है, बहुत ही ध्यान से सुनते एंड समझते चलिएगा। लोकोमोशन के बारे में तो अभी पूरा चैप्टर ही हमारा चलेगा, बट हम यहाँ पे स्टार्ट किससे करेंगे, मूवमेंट से। क्या कहता है मूवमेंट, कितने टाइप की मूवमेंट्स होती हैं पहले हमारी ये बॉडी में। मैम 3। इसको थोड़ा साफ सुथरा ही बनाते हैं, शॉर्ट में लिख मैम देते दो, मैम दो, मैम दो। हैं L and M।
मोनू जी कौन कौन सी दो होती हैं? मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर। चलो ठीक है, वो भी किस मैम की तीन basis पे होती तो आप हैं। कैसे कह सकते हो मस्कुलर एंड नॉन मैम मस्कुलर। तीन होती हैं। हाँ, यूजुअली हमारी जो होती है, हम जो ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्ट्रक्चरल मूवमेंट की बात करें तो 3 टाइप के मूवमेंट होती हैं। बिल्कुल Yes, सही ma'am. प्रीति। पहला कौन सा होता है? सिलियरी। नो, एम्बॉयड। क्यूबॉइड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सिलियरी ciliary, और फिर मस्कुलर। और लास्ट मस्कुलर। आता है हमारा मस्कुलर। मस्कुलर। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है, जैसा नाम वैसा ही उसका काम। एमीबॉयड का मतलब है कि ये जैसा अमीबा हमारा तैर वैर के जाता है, मतलब ऐसे तैर के नहीं, ऐसे फैल फैल के चल रहा होता है, वैसे ही कुछ मूवमेंट चल रहा होगा। अमीबा के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ये वर्ड आपने सुना होगा, साइटोफेनिक्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बोलोगे सीलियरी मूवमेंट में कि मैम सीलिया हो गया, या फिर हमारा फ्लैजिला हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, राइट? टेंटिकल्स ही होते हैं, टेंटिकल्स। यही इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से एमीबॉयड मूवमेंट, ये मूवमेंट है, एम फॉर मूवमेंट। ठीक है, एमीबॉयड मूवमेंट में हमारा कौन हेल्प करता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से होता है। अब ये क्या है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मैम? चलिए जी मैं बताती हूँ आपको। देखो जी, कुछ ज्यादा लंबी गणित नहीं है इनकी। क्या है, सिंपल सा हमारा ये अमीबा होता है, राइट? कैसे भी स्ट्रक्चर का होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या भरा है हमारा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे जैसे इसको मूव करना है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो हमारा, जैसे कह सकते हो आप, ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है, जो सिग्नल मिलता है किसी भी चीज का कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है। मोस्टली अमीबा मूव किस लिए करता है? खाने के लिए, वरना उसको क्या जरूरत है लोकोमोट करने की या मूव करने की। ठीक है, तो वो मूवमेंट किस तरीके से कर रहा है हमारा? ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। और कब? जब उसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई एक एक्शन पोटेंशियल या जो करंट है वो जनरेट हो रहा है कि हाँ भाई आगे हमारा कोई खाना पड़ा है। उसके बाद ये क्या करता है, अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो ये क्या करेगा आगे चल के हमारा, यूं करके स्यूडोपोडिया, राइट, उसके हेल्प से पकड़ता है। यस मैम। स्यूडोपोडिया करके इसकी हेल्प को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई क्लियर। अब सीलियरी मूवमेंट की क्या कहानी है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? अच्छा, ह्यूमन बॉडी में होता है एमीबॉयड मूवमेंट किसी में? मैम स्पर्म्स में। उसके अलावा? डब्ल्यूबीसी। बिल्कुल सही, डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सेलियरी मूवमेंट ह्यूमंस में कहाँ होता है? क्योंकि ये आपको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो हम ह्यूमंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमंस में कहाँ होता है? मैम फ्लैजिला होता है स्पर्म में। चलो ठीक है, उसको छोड़ो पहले, अभी के लिए हाँ एक्चुअली स्पर्म में तो फ्लैजिला होता है ना यार। मैम ट्रैक्ट्स में। हाँ, इसमें सिर्फ आरबी डब्ल्यूबीसी ही होता है, सॉरी। मैम सिलियरी मूवमेंट होती है ट्रैक्ट्स में। कौन से ट्रैक में बेटा? मैम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक फैलोपियन यार, ट्यूब में इतना भी शॉर्ट होती फॉर्म भी है। नहीं चलेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है मैम। जब लिखना होता है तो शॉर्ट में लिखो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे? बस 1 सेकंड, एक्चुअली मेरा लैपटॉप में दब गया। रेस्पिरेटरी में कहाँ पे? ट्रैकिया में। ठीक है, मैम फैलोपियन ट्यूब में भी होती है। बिल्कुल सही जी, फैलोपियन ट्यूब में भी होता है मैम। क्या करता है फैलोपियन ट्यूब में ये? मैम एग, ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए। एग को मूव करवाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, बिल्कुल सही। इसको आप ऐसे करके पूरा लिख सकते हो। चलो जी, अब आते हैं हमारा मेन मूवमेंट, दैट इज योर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब मेन मूवमेंट मैंने क्यों कहा है इसको, इसको ऐसे करके हम नीचे लेके जाते हैं, वरना तुम्हारे लिए स्लाइड में दिक्कत हो जाएगी ना। ये लो जी, इसको हम ले आए बिल्कुल मस्कुलर मूवमेंट को बिल्कुल नीचे। ठीक है, कितने टाइप की होती है ये? मैम ये 3 टाइप की होती है शायद से। ये भी 3 टाइप की ही होती है, शायद नहीं, मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो मोनू। स्मूथ और कार्डियल। सबसे पहले हम लिखेंगे स्केलेटल। यस मैम। दूसरी स्मूथ। जो है इसका जो स्केलेटल स्पेलिंग से लिखिए ना, स्केलेटल मसल्स
दूसरा कार्डियक मसल्स, क्योंकि इनके जो फीचर्स होंगे ना वो थोड़े बहुत मिलते होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों साथ में लिखी है। और लास्ट में आती है हमारी, बिल्कुल सही कहा तीसरा स्मूथ या न्यूरो मसल। मसल्स। ठीक है, अब क्या कहानी है इनकी जी? इनकी कहानी भी इज वेरी सिंपल। स्केलेटल मसल्स, जैसा नाम वैसा काम, कहाँ प्रेजेंट होगी? जहां जहां बोन्स होंगी वहीं वहीं हमारी स्केलेटल मसल्स चल रही होगी, राइट? बॉडी को ठीक है, आप ये कह सकते हो कि बॉडी को ये क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है, करेक्ट? गुड इवनिंग चारूची, इतना लेट? चलो जी, तुम फेवरेट स्टूडेंट हो इसलिए तुम्हें बख्श रही हूँ। चलो, नेक्स्ट आती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जैसा नाम कहाँ प्रेजेंट होगी? हार्ट में। हार्ट में। हार्ट में प्रेजेंट होगी। फिर आती है हमारी क्या? स्मूथ मसल्स। कहाँ प्रेजेंट होगी ये? एक वर्ड सुना होगा आपने बच्चा जी, विसरल ऑर्गन्स। अब बोलोगे मैम हार्ट भी तो विसरल ऑर्गन है, तो वहां कार्डियक मसल्स क्यों? भाई हार्ट का फंक्शन इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। ठीक है, ये यहाँ पे भी सारे हमारे नाजुक ऑर्गन्स ही आते हैं। ले लो, राइट? लंग्स ले लो, लीवर ले लो, यहाँ पे भी हमारे ये जो विसरल नाजुक नाजुक वाले ऑर्गन्स होते हैं। टंग ले लो, हर एक में हमारी क्या, कोई भी आप नेम एनी ऑर्गन जिसमें स्मूथ सॉफ्ट से होते हैं विसरल से, उसमें ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं। ठीक है, हर्ट इज ऑल्सो अ विसरल ऑर्गन ऑल्सो। चलो जी, पहला तो हमें क्या आ गया? इसका एग्जाम्पल मैम समझ में आ गया। चलो जी, यहाँ पे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या है स्केलेटल मसल्स का? थोड़ा सा हम देखेंगे स्ट्रक्चर, कैसी दिखती है ये, कुछ इस हिसाब की। अगर आप लोगों ने थोड़ी पाइप होगी, जैसा। ये कुछ इस हिसाब से दिखती है। ये डॉट्स डॉट्स क्या बना रही हूँ मैं? फिर इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके लाइनिंग्स होती हैं। क्या कहते हैं लाइनिंग्स को? स्ट्रेशंस। बिल्कुल सही। कौन बोला ये? नाम बता दो यार प्लीज अपना। मैम सरिता। सविता। बिल्कुल, सविता या सरिता? मैम सरिता। सरिता, बिल्कुल सही कहा सरिता जी आपने। और फिर आती है हमारी क्या? हर्ट मसल। थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, ऐसे डिजाइन जैसे नहीं होती है मॉडल्स लोग। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पप्पू जी, ये डॉट्स हमारे मैम न्यूक्लियस है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बाकियों ने क्वेश्चंस को अवॉइड कर दिया मेरे। ये रही हमारी हर्ट की मसल्स, कुछ इस तरीके से घूम रही होती है। यहाँ पे हमारे इसमें ऐसे करके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या प्रेजेंट है? हमारी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, दो अलग अलग पार्ट्स में होती है। यहाँ पे भी हमारे क्या है? स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है। बल्कि जब हम बात करते हैं विसरल एंड्स की, तो ये कैसे होते हैं? इनके एक टेपरिंग एंड्स होते हैं। विसरल ऑर्गन्स में जो हमारी मसल्स होती हैं उनका टेपरिंग एंड होता है। जो एंड है वो कैसा है? टेपरिंग, मतलब नुकीला टाइप से, क्लोज्ड। नहीं, फ्यूजी फॉर्म में होती है। क्या होती है बच्चे जी? चलो, मैम इनकी शेप। आपका वर्ड मुझे सुनाई नहीं पड़ा मोनू एक्चुअली। मिनट मैम, मैं लिख के भेज रहा हूँ। ओके जी, ये टेपरिंग एंड्स में होती है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होती है ये, और ये हमारी ऐसी दिख रही है। चलो जी, अब दूसरी कहानी क्या है? अभी आपने सीख लिया, अभी एक वर्ड आपने बोला कि यहाँ पे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? कि ये स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। दोनों कह सकते हो आप, ये भी है, ये भी है, करेक्ट। और ये कैसी है? नॉन स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रेटेड। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा था। ठीक है, ये हमारी, हाँ जी थैंक यू जी, फ्यूसीफॉर्म शेप। हम टेपरिंग एंड भी कहते हैं, फ्यूसीफॉर्म शेप है। थैंक यू जी। चलो जी, फिर दूसरी बात इसकी क्या जाती है? क्या चीज इसमें कॉमन दिख रही है आपको इन दोनों में? न्यूक्लियस देख रहे हो एक पर्टिकुलर मसल्स में। नहीं, वो इन दोनों का कॉमन फीचर नहीं है ना बच्चे जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट है। कोई नहीं प्रीति जी, इट्स ओके, आपने पॉइंट तो सही बताया था ना। और ये कैसा है बच्चा? यूनी न्यूक्लिएटेड है। मैम इसमें सार्कोलेमा एब्सेंट होता है। अरे वो उसकी इतना बड़ा लंबी कहानी मत जाओ। अभी जिस बच्चे ने Okay. पहली बार चैप्टर सुना होगा वो तो भूल जाए, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोला भाई। सार्कोलेमा क्या होता है सिखाऊंगी, रुक जाओ 2 मिनट। मैंने कहा ना बस 15-20 मिनट का टाइम दो, उसके बाद तुम्हारे हिसाब से चलेंगे हम। फिर आ जाता है इनका अलग फीचर। अब ये दोनों मसल्स जो होती है ना, ये कैसी मसल्स होती हैं? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। हम ये दोनों का मतलब है, हम बात कर रहे हैं कार्डियक और स्मूथ मसल्स की। चलो यही लिख देते हैं, ये दोनों मसल्स मैम
वॉलेंट्री मसल्स है, राइट? यस मैम। कौन बोला यस मैम? मुझे पता नहीं था। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है बच्चे? हम जिसके जो हमारे एक्शन कंट्रोल में हो। कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में हो। तो क्या ये कंट्रोल में है? नो मैम। नो मैम। क्या हो गया? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। ये दोनों की दोनों इनवॉलेंट्री है। आप हर्ट को नहीं ऑर्डर दे सकते कि रुको भाई, काम मत करो, काम करो, ज्यादा तेज से काम करो, हल्के काम करो। सेम आप किडनी और लंग्स के साथ भी ऐसा नहीं कह सकते। बट स्केलेटल मसल्स जो हमारी बोन से अटैच्ड है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी मूव कर सकते हो, तो इनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो मसल्स हमारा कहना मानती हैं। इसका कंट्रोल में होती है। ये लिख दो यहाँ पे सीधे से छोटा सा वर्ड, यस मैम। मूवमेंट इज मूवमेंट। कंट्रोल्ड। ठीक है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें कैसी है? अनकंट्रोल्ड। ठीक है, यहाँ की मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जैसे काम करना है ये काम अपना करेंगी। इसके अलावा कोई पॉइंट रहता है हमारा इसमें बेसिक स्टार्टिंग में? बाकी डिटेल में मैम एक बार दोबारा बता दो। कौन बोला ये? मैम सानिया। चलो जी, सानिया जी, हमने स्टार्ट किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। मूवमेंट को हमने 3 पार्ट्स में पढ़ाई की, एमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। एमीबॉइड में हमारा जो मूवमेंट चलता है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की हेल्प से चलता है, और उसका एग्जांपल है हमारा डब्ल्यूबीसी के अंदर इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जब इसको सिग्नल मिलेगा कि आगे फूड फूड है, तो उसका साइटोप्लाज्म पहले अंदर से मूव करेगा, तब उसकी पूरी बॉडी मूव करेगी। ठीक है, और यहाँ पे सीडोपोडिया है जो कि अटैचमेंट के लिए, किसी चीज को पकड़ कैप्चर करने के लिए हेल्पफुल है। सीलियरी में क्या, पूरी की पूरी बॉडी में, इसका डायग्राम नहीं बनाया बच्चा मैंने, क्या सीलिया लगा हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा क्या फ्लैजुला लगा हो सकता है, जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैजुला के बेसिस पे भी बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, प्लस फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। फिर आता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट, जो कि कहाँ है? 3 टाइप्स का है, स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। स्केलेटन मसल्स में आते हैं मोस्टली हमारा, जैसा नाम है उसका, बोन से अटैच रहते हैं पूरे के पूरे मसल्स, और इनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। बाकी इनमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं, और इसमें न्यूक्लियस भी एक से ज्यादा प्रेजेंट है, जो ये हमने डॉट्स डॉट्स बनाई हुई है। सेम कहानी हमारे कार्डियक के साथ है, बट कार्डियक इज योर इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या हो गया आप इसे, ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, ये वॉलेंट्री मसल्स है। तो आपने इसके अंदर 2 टाइप्स की मसल्स भी देख ली कि इसमें स्ट्रिएशंस है, तो इसको हम, इन दोनों को हम स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, और इसको हम वॉलेंट्री मसल्स और इसको इनवॉलेंट्री मसल्स, इन दोनों को कहा जाता है। फिर क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। नाजुक ऑर्गन्स के कुछ के नाम लिख दिए हमने, और ये फ्यूसिफॉर्म शेप या टेपरिंग एंड्स वाले इनका शेप होता है, और इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा इस पार्ट में। अब क्या है, थोड़ा सा और एक और पार्ट ले लो। थोड़ा सा पार्ट हमारा कौन सा रह गया कि हमारी मसल्स को जब हम ऐसे करके काटेंगे, ठीक है, क्या किया आपने, मसल्स को दिया काट, इधर से टीएस, एलएस नहीं टीएस उसका काटा, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो दिखेगा इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब इनको क्या कहते हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा मसल है, ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा सा चीजें ले लो कि इनको हम क्या कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं फैसिकल्स। क्या कहा जाता है? फैसिकल्स। ठीक है, अब इन फैसिकल्स का भी क्या है, इसके आजू बाजू क्या घिरी रहती है, इसको मसल फाइबर क्या कहा जाता है बच्चे इसे? हाँ जी, मसल। फाइबर्स। ठीक है, अभी 3 टाइप्स के पढ़ोगे बहुत डिटेलिंग में। मसल फाइबर्स कहा जाता है। अब मसल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, ये एक सेल्स की तरह हमें दिखती है, बट यहाँ डिफरेंस क्या आता है। अभी जैसे किसी एक बच्चे ने लिया था जिनको बड़ी वो चढ़ी थी फटाफट बोलने की, कि यूजुअली ना ये भी क्या है, सेल्स की तरह है। क्यों मैम, कैसे? सेल की आउटर मेम्ब्रेन को आप क्या कहते हो बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही कहा। और उसी तरीके से मसल फाइबर की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सैक्रोलेमा। सैक्रोलेमा। बहुत स्पीड से बोली लड़की। सैक्रोलेमा। इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म, राइट? यस मैम। है ना, इसके अंदर की फ्लूइड को सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम है इसका?
ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। बिल्कुल सही, रेटिक्यूलम। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। हम किसकी बात कर रहे हैं, बोन से जुड़े हुए मसल्स की। उसमें ये क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। खुद से सोचो क्यों कैल्शियम को स्टोर कर रहा होगा और क्या जरूरत पड़ी है इसको कैल्शियम को स्टोर करने की, और क्यों जब हमें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स हमको क्या कैल्शियम की दवा देते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत हो, कैल्शियम खाओ आप। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है बच्चा, एक्शन पोटेंशियल। मैम क्या जी, मैम ये क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का मतलब है कि तुमने अपने हाथ को बोला ऊपर जाओ, मन में तो बोला ना, वैसे तो नहीं बोलती हो, नीचे आओ, ठीक है। अपने पैर को बोला कि डांस करो, ठीक है। अपने बैक को बोला कि आप पीछे स्ट्रेच कर सको। ये किसकी हेल्प से कर रहे हो, बोन्स की हेल्प से। बोन्स में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। अब जिनके पास कैल्शियम कम होगा तो उनको उठने बैठने में क्या, ऐसे घुटना उठना पकड़ के उठते बैठते हैं, उनको हाथ के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि और स्पेशली वुमेन्स में ऐसे ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनका जो कैल्शियम लेवल है वो एक पर्टिकुलर एज पे आके कम हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आप वीकली कैल्शियम की टैबलेट्स लो, ठीक है। आ रहे हैं मोनू जी, थोड़ा सा सब्र कर लो, एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, ठीक है। और मेरी क्लास में क्या है ना, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि तुम लोग क्या सबके सब बेसब्रे इंसान हो हमारी क्लास में, ठीक है। चलो जी, समझ में आया एक्शन पोटेंशियल का क्या काम है, कि वो क्या करता है, जनरेट करता है। अब एक चीज और इसकी आप साथ में पढ़ते जाओ, इसमें तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, चलो जी कोई नहीं, एक और बार बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनाना अब रह गया हमारा, कि मसल्स में दो टाइप के इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मियोसिन और एक्टिन। क्या बात है, कितनी जल्दी बोली, कौन सी लड़की है ये, सौम्या। सौम्या, बिल्कुल सही बोली। एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन हमारे दो टाइप के ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब एक्टिन क्या है हमारा, कैसा है, थिन और थिक। एक्टिन एक थिन फिलामेंट है, तो कहते हैं हमसे, हाँ जी बिल्कुल सही कहा प्रीति ने, थिन फिलामेंट है। प्रीति वैसे आपके आंसर हमेशा सही रहते हैं, आई लाइक दिस थिंग, ठीक है। थिन फिलामेंट है हमारा ये, और मायोसिन बच्चे हमारा थिक फिलामेंट है। कैसे मैम, थोड़ा सा दिखा दो, दिखाते हैं जी। ये रहा हमारा एक्टिन, ठीक है, ऐसी पतली पतली लाइंस आती हैं इसकी, थिन है क्योंकि। और हमारा थोड़ा सा ऐसे गैप देखिए, एक लंबा सा बना देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। इरेज ही नहीं हुआ भाई ये, चलो। और हमारा मायोसिन कहाँ आएगा बच्चे जी, इसके बीच में, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा सा क्या है, मोटा, राइट, यस मैम। देख सकते हो थोड़ा सा मोटा है। अब देखो कहानी क्या है, कहानी है बहुत अच्छी, ठीक है। क्या कहते हैं इस लाइन को, जो ये लहर के गई हमारी, जेड लाइन। बिल्कुल सही, इसको मैम हम इसमें जेड लाइन, जेड लाइन। ये भी हमारी जेड लाइन है। और आपको पता होना चाहिए कि इन सब में जो सी चीज हाइपोथेटिकल है वो जेड लाइन ही है मैम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, कौन सा, ईसीजी वाला, जब मैंने आपको कहा था कि यू वेव जो है एक हाइपोथेटिकल है। बहुत सारी बुक्स उसको रिपोर्ट करती है और बहुत सारी कहते हैं कि कोई ऐसा यू वेव फ्यू वेव नहीं होता है, सब ऐसी ही बातें हैं। चलो जी, एक चीज पहले हम ऊपर वाले को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कि इन, अच्छा नहीं, इन दोनों जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, बैंड। ए बैंड। नो, अच्छा, एच जोन। सार्कोलेमा। सार्कोमेयर। प्रीति में आपका वो देख नहीं पाई बच्चा, इन दोनों दोनों जेड लाइन के बीच के डिफरेंस को हम सार्कोमेयर कहते हैं। अभी ए बैंड जेड बैंड क्या होता है वो मैं क्लियर करती हूँ। तुम लोग एक्चुअली चिल बहुत ज्यादा रहती है ना, कि फटाफट आगे से आगे बोलना है, भले ही सही बोले। मैम देख देख के गैप चलो एच जोन कहते यहाँ हैं। मायोसिन कोइल फॉर्म में होता है। क्या 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 दोनों के क्या, बीच के गैप को एच जोन कहते हैं। अभी मैं बताती हूँ एच जोन या एच बैंड क्या कहते हैं, 2 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया ये जेड लाइन है, थिन फिलामेंट वाले में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कैसी दिखती है ये, लाइट, क्या कहते हैं इन्हें हम, लाइट बैंड्स कहते हैं। थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट,
लाइट बैंड, एंड ये हमारा कैसा दिखता आ रहा होगा, डार्क बैंड। अभी जब इसकी पूरी थ्योरी पे जाएंगे ना आपको दिखाई पड़ेगा। बच्चा 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, कौन से फॉर्म में मैम होता है? आपने कोयल शेप में बनाया ना मायोसिन को, तो वो कोयल फॉर्म में होता है। एक्चुअली हम ये कहते हैं ना कि मायोसिन थिक होता है। तो थिक हम किसी चीज को कैसे करेंगे? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब तुम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो क्रोमोसोम क्या है? एक थिन फिलामेंट है, राइट? ऐसे करके तो हमने पढ़ा था। यस मैम। हमने कैसे पढ़ा था इसको जब कंडेंस हुआ था? लाइक ऐसे स्ट्रक्चर। करके, राइट? ऐसे करके हमने समझा था उसको। ये कुछ ऐसे करके एक्स शेप में आता है, तभी हमको जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो एक्स शेप का दिखता है, राइट? जब वो कंडेंस हो रहा होता है। वाला पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। चलो अब पहले इसको देख लो। यहाँ पे लाइट बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड। तो आई बैंड कहाँ पे है हमारा? ये जहां पे सिर्फ और सिर्फ, अभी किसी ने इतना बड़ा सा मैसेज लिखा मैं पूरा नहीं देख पाई, बट अभी देखूंगी थोड़ी देर। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, जेड लाइन से जस्ट अटैच वाला पार्ट इज योर आई बैंड। इसको हम आइसोटॉपिक भी कहते हैं, ठीक है? आई बैंड, ये भी आई बैंड है। जो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, जो ये नीचे तक गया, दिस इज ऑल्सो योर आई बैंड। क्लियर हुआ ये बात? यस ठीक है? मैम। Yes, ma'am. जो चीज ए बैंड, तो ए बैंड हम कहते हैं डार्क वाले को। अब डार्क में कौन सा? डार्क में हमारे पास तो 2 दिख रहे हैं मैम, एक में एक्टिन मायोसिन दोनों आ रहा है, एक में सिर्फ मायोसिन आ रहा है, करेक्ट? आप लोग के में ये कीड़ा भी काटा होगा अभी जस्ट। क्या है इसकी कहानी? कि ये जो हमारा, हाँ जी, ए बैंड एनिस्ट्रोबिक बॉन्ड होता है ना? हाँ, Band. एन आइसोटॉपिक। अभी लिख रही हूँ, Yes, ma'am. पूरा लिख रही हूँ इसमें, ठीक है? तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है क्या? पहले मुझे सच सच बता दो तो मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूं। यस मैम, पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। इसको हम कहते हैं ए, ठीक है? इस पूरे का नाम हमारा क्या है? ए बैंड है, ठीक है? यहाँ से 2 आई बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, एक सेकंड प्रीति, मैं अभी 1 मिनट में देख रही हूँ, बस इसको पार्ट को खत्म कर दूं, उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को हम कहते हैं ए बैंड। जस्ट गिव मी 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। और जो ये वाला पार्ट हो जाता है ना बच्चे हमारा, जिसमें सिर्फ हमारा मायोसिन आ रहा है, ए बैंड में क्या क्या आ रहा है बच्चे? मायोसिन एंड एक्टिन दोनों ही आते हैं, बट हमारा जो ये पर्टिकुलर दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्या? एच बैंड। ये क्या है मैम? दिस इज योर एच बैंड। H2. हाँ, और एच बैंड, और एच बैंड के बीचों बीच से एक लाइन गई, बिल्कुल सही जी, और ये मैक्रोमियर के एम से होते हुए गई, इसीलिए याद रखना कि ये है हमारी एम लाइन। पूरा डायग्राम क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. पहले से पढ़ा हुआ है ना, इसलिए और जल्दी क्लियर हो गया। ये है आइसोटॉपिक, वरना भी इतनी देर में कोई बच्चा बोल देता मैम एक बार और रिपीट करना। चलो जी, ये है एनाइसोटॉपिक, ठीक है? चलो जी, अब आप लोग, प्रीति जी आपका पहले मैसेज देख लूं मैं, फिर हम अपने चैप्टर को एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। भैया मुझे एक बार स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा आपका मैसेज देखने के लिए, बिकॉज वो लैपटॉप पे कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया मैसेज? सॉरी मैम, एच जोन इज ओनली thick filament side, it does not add the side of H zone where thick filament overlap thin filament. H zone is only thick filament. H zone जो है हमारा thick filament है। प्रीति वही तो हमने पढ़ा भी ना बच्चे अभी। H zone में हमारी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मायोसिन का फिलामेंट है, ये रहा। ये चीज तो हमने पढ़ी है बेटे। और ए बैंड में हमारा मायोसिन और ये दोनों आते हैं, और ये हमारा थिक बैंड का ही पार्ट भी है। यहाँ पे आप एच बैंड भी लिख दोगे, ठीक है? ये चीज तो पढ़ी है हमने अभी। कुछ और थोड़ी ना है कि इसमें हमारा जो ये एच बैंड है उसमें सिर्फ मायोसिन के वो आएंगे। अच्छा ओके, कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। चलो जी, ये सारे हमारे स्ट्रिएशन से ही मिलके बने होते हैं, आपको हाँ, ये जो मसल्स है ना बच्चे, ये कौन से मसल्स की बात कर रहे हैं? जिनमें स्ट्रिएशंस है प्रेजेंट। तो जो ये आपको लाइनिंग अभी तक दिख रही थी ना, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सो सॉरी यार, वो प्रीति जी का मैसेज देखने के लिए मुझे पीछे आना पड़ा था ना, तो इस वजह से मेरी स्क्रीन जो क्या हो गई थी, लेफ्ट स्टॉप शेयरिंग हो गई थी, लेफ्ट नहीं हुई थी। अरे प्रीति यार, कितना दिन में कितने बार सॉरी बोलती हो और कितने लोग को सॉरी बोलती हो आप? सॉरी वाली जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स को,
चलो, जब कोई बदतमीजी करो तो सॉरी बोलो ना, आप कोई बदतमीजी थोड़ा ना कर रहे हो। ये जो सिचुएशंस है ना बच्चे, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं एक्टिन और मायोसिन में, ठीक है। चलो जी, अब हमारा चैप्टर होता है क्या, स्टार्ट। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें लगभग लगभग समझ में आ गई हैं, तो अब अगली 15 स्लाइड्स हम लोग क्या है, सिर्फ रीडिंग मारते हुए जाएंगे, ठीक है। चलो जी, पहला फीचर जो हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, थोड़ा सा तुमको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़े थे 5। कौन से थे वो 5 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मैम कैरेक्टरिस्टिक्स? फोर्थ ये वाले मेटाबॉलिज्म वगैरह। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रीति, मैं आपका मैसेज फिर से नहीं देख पाई, सॉरी बच्चा। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, और कौन सा था, कॉन्शियसनेस, और एक था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी बच्चे ने सुबह मुझे कोड बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कोड, मिस्टर GCC। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, सेल्यूलर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। आप भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको भी याद होने में क्या होगा, थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो जी, दूसरा हमारा क्या आ जाता है, देखो ये आपका पुराना रिवीजन था। और फिर जब हम लोगों ने वो चैप्टर करा था ना, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो मूवमेंट है, हाँ जी मुझे भी अच्छी लगी थी, जिन बच्चों की ट्रिक्स अच्छी लगती है ना मैं उसको लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये रहा, आपको पता है मैं तो ज्यादा ट्रिक व्रिक दे नहीं पाती हूँ। तो हमारे पास क्या है कि वो कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये जो मूवमेंट है या लोकोमोशन है, वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है। बट उसमें क्या हमारा दोनों ही आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम नॉन लिविंग से सेपरेट करते हैं, तो एक ये इंपॉर्टेंट फीचर था कि दे कैन इधर मूव और लोकोमोट। ठीक है, तो वो हमारा लिविंग कंसिडर होता है। हाँ जी प्रीति, सब सच में मैं इसी चीज को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं ट्रिक्स ज्यादा नहीं देती हूँ। चलो चलो चलो, पहले हम चैप्टर को खत्म करते हैं कि एटलीस्ट हमें 20 स्लाइड्स करनी है। ठीक है, दिस फीचर इज क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म। अब ये फीचर हमको चाहिए क्यों, हर एक चीज के लिए, खाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, एंड मीटिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी हमको क्या, मूवमेंट चाहिए। हर एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए हमारे को क्या है, आपको मूवमेंट करनी होती है। फिर क्या है, द ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स गेट्स पॉलिश्ड एज वी ग्रो। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब होता है तो वो क्या सिर्फ बेड पे ऐसे करके रहता है, ठीक है, बट थोड़ा टाइम जब होता है तो वो क्या क्रॉल करना स्टार्ट करता है, घुटने घुटने से चलना। फिर धीरे धीरे वो खड़ा होने की कोशिश करता है, एंड देन फाइनली अपनी बॉडी उसकी कंप्लीट बॉडी जो है उसकी मूव करती है। करेक्ट, यही हमारा जो है नेचर ने प्रोवाइड किया है। अब आ जाओ जी इंट्रोडक्शन पे। जितना अभी आपने स्टार्टिंग की 4 स्लाइड्स में पढ़ा ना, अगला 20 पेज का कंटेंट वही है कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग थिंग। हमको पता है ये बात। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारे टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। हाँ जी, हमने पढ़ लिया। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कौन सा किसकी बात कर रहे हैं हम, एमीबॉयड मूवमेंट की। ठीक है, एमीबॉयड मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो अंदर का, या साइटोप्लाज्म जैसे कह सकते हैं, मोस्टली प्रोटोप्लाज्म में वर्ड यूज करते हैं कि अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो मूव करता है। उसकी वजह से हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमीबा, वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये कि मूवमेंट बाय सीलिया, फ्लैजिला या टेंटिकल्स, जो मैंने आपको बताया इसको हम क्या कहते हैं, सीलियरी मूवमेंट। राइट, ये क्या है बच्चा, हमारा सीलियरी मूवमेंट शो करता है। ह्यूमन बींग्स जैसे लिम्स हो गए, जॉज हो गए, आईलिड्स हो गई, एंड टंग हो गया, वो हमारा सब इसी में आ जाता है। फिर आता है क्या, जो हम लोग यूजुअली कर, मैम सीलिया हेल्प इन लोकोमोशन। क्या जी, मोनू जी आपकी आवाज समझ में नहीं आई भाई। चलो जी, और किसी और को भी समझ में आई तो वो मुझे बता दे, कि शायद मुझे ही समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद मेरे यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज से। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन अ चेंज इन प्लेस, वही लास्ट वाला मूवमेंट, कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो प्लेस चेंज करते हैं प्लेस को, एंड सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम कहते हैं लोकोमोशन, क्योंकि वो मूवमेंट्स क्या है, हमारे कंट्रोल में है। दैट्स व्हाई उनको क्या कहा जाता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स। स्केलेटल मूवमेंट्स आर ऑलवेज वॉलेंट्री मूवमेंट, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं वो। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन पैरामीशियम इज सीलिया। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर पैरामीशियम का क्या है, कभी कभी वन वर्ड में पूछ लिया जाता है, बट बहुत बेसिक है। सीलिया क्या सीलियरी मूवमेंट दिखा रहा होगा, और हाइड्रा का क्या है, टेंटिकल्स। तो ये इसी का कंटिन्यूएशन है। सेपरेट हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, बिछड़ गया है मेले में, आप लोग इसको साथ में लिख देना।
अब क्या, ये पार्ट भी आपने जस्ट पढ़ा है कि ये हमें क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है। आप लोगों ने, क्योंकि आपका वो चैप्टर हम लोगों ने बोला, आपने ही बोला था कि आपको वो नहीं आएगा एग्जाम में, तो हमने नहीं कराया। तो ये एक टाइप का मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट, कि जहां जहां सन वही वही हमारी लाइट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये कहते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा प्लांट क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, इट इज नॉट शोइंग व्हाट, लोकोमोशन। हाँ जी, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए जी, लोकोमोशन क्या है डेफिनेशन भी देख लो, ऑल्दो मैं करा चुकी हूँ, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, हमने पढ़ लिया है। एंड मूवमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, प्लेस चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, चलो जी, अब आ जाइए जी, हम लोग फोकस किस पे रखेंगे, क्योंकि हमारा यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। ह्यूमंस में यूजुअली ये तीनों टाइप के रिपोर्ट किए जाते हैं, एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर, और आप सारे के सारों को जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा होता है, करेक्ट? यस सर, नो? नो मैम। कौन बोला नो? ये नो किसने बोला अभी? ये मारूंगी मैं अब, रो नो बोलोगे तो। स्टार्टिंग में कराया है जस्ट में, ठीक है, एक बार और भी देख लो। पहला था एमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, हाँ, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको डब्ल्यूबीसी बताया। ठीक है, ये किस इसमें WBC, हाँ जी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारा ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या आरबीसीज में न्यूक्लियस है? नहीं, हमने वर्ड क्या यूज किया था, आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड। तो डब्ल्यूबीसी, अब हमारा मैम ये मूवमेंट क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बेटा अगर तुम्हारा हाथ यहाँ से कट गया तो कौन आएगा यहाँ पे रिपेयर करने? डब्ल्यूबीसी आ रहा है ऐसे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करके, फटाफट से भड़क भड़क के आ रहा है तुम लोगों के पास। ठीक है, इससे याद रखो थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, कि कहीं पे भी आपके कट लग रहा है, क्या डब्ल्यूबीसी हर जगह अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है, बट जहां पे हमारे को चोट लगती है या इन्फेक्शन होता है वहां पे वो स्विम करके आते हैं। बिल्कुल सही शोएब जी। तो वही चीज है कि इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है, सीडोपोडिया की हेल्प से। अपेंडेजेस कौन से हैं? सीडोपोडिया, हम लोग ये बात भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है हमारा मैम? सीलियरी या फ्लैजुलर मूवमेंट। हाँ जी, बोलिए मैम मोनू जी WBC फटाफट या से, क्या फिर कह, लिम्फोसाइट से आए? लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी अलग होते हैं क्या? नो मैम। नो मैम। ल्यूकोसाइट्स एंड डब्ल्यूबीसी दोनों सेम होते डब्ल्यूबीसी का टाइप है एक ना, लिम्फोसाइट। हैं? हाँ, टाइप है भाई। हाँ जी बेटा, ये पार्ट भी तो हम लोगों ने, जो ब्लड वाला चैप्टर का स्टार्टिंग तो मैंने ही तुम्हें करवाई थी। चलो ठीक है, हर्ट वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया था, बट ब्लड का स्टार्टिंग तो मैंने ही कराया था ना आपको। यस मैम। ल्यूकोसाइट्स के 5 पार्ट, मोनोफिल, हाँ, क्या बोलते हैं, मीजो, क्या क्या था, बेसोफिल्स, मोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, पढ़े थे ना ये वाले पार्ट्स या नहीं? यस मैम, पढ़े थे। यस मैम। हाँ जी, मोनू जी रिवाइज करो बेटा, 12 दिन बाद एग्जाम है तुम्हारा। चलो, यहाँ पे अपेंडिक्स क्या है बेटा, सीलिया। ठीक है, तो हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। तो ये कहाँ पे दिखने को मिलता है हमें, लिम्फेटिक सिस्टम में। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था, क्या बात है, देखो प्रीति जी को कितना याद है। ठीक है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और अपेंडेजेस के बेसिस पे ही उनके नाम है। सीलिया अगर है तो सीलियरी मूवमेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो फ्लैजिलरी मूवमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, कि सीलिया जो है ना मैम, हमारा पूरा ऑल ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, और फ्लैजिला भी हमारा क्या, एक पर्टिकुलर साइड में। बट जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, जब अपने वही एमबीबीएस में पहुंचोगे, तो आप फ्लैजुला के बेसिस पे भी इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, कि फ्लैजुला भी सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी होता है, इसको पेरीट्राइकस ऑरिट्राइकस करके होते हैं, और कुछ कुछ में क्या पूरी बॉडी में भी फ्लैजुला रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फ्लैजुला एंड योर सीलिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, क्या है कहानी। तीसरा मूवमेंट इसका, हाँ जी, हाई लेवल एमबीबीएस लेवल कह सकते हो आप, या फिर अपना मास्टर्स भी, कोई भी अगर जनरल मास्टर्स भी करेगा ना, उसको भी पढ़ाया जाएगा, इम्यूनोलॉजी का पार्ट है वो। फिर आता है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट्स में क्या है, बहुत अच्छे से पता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, हाँ जी, जिनमें हम मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हम लोग ह्यूमंस में और एनिमल्स में मान सकते हैं इसको। ये एक कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, जो कि हम, जिसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलोस्केलेटन। क्यों भाई मस्कुलोस्केलेटन,
क्योंकि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये रहा हमारा बोन्स, राइट। और इसी से हमारी कौन जुड़ी होती है, चारों तरफ से किसने घेरा होता है इसको, मसल्स ने। मेरी थोड़ी ज्यादा घुमावदार हो गई, बट क्या मसल्स इनको चारों तरफ से क्या घेर वेर के रखते हैं। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलता है हमें, हायर वर्टिब्रेट्स में। समझ में आ रहा है या फिर कहानी की तरह ही जा रहा है सब कुछ? यस मैम, यस मैम बना समझ रहा में है। आ रहा है? हाँ जी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का जो 4 स्लाइड्स पढ़ाया ना, वही सब है बेटा इसमें, बट वो क्या था, सम अप था आपका उसका। अब आप लोग बताओगे एक पुराना क्वेश्चन, ठीक है जी। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्म ऑरिजिन। ऑरिजिन्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया है? मैम 3। कौन कौन से? मैम सेल्यूलर, टिश्यू, बॉडी, ऑर्गन। मैंने ये मेसोडर्मल ऑरिजिन जो एक वर्ड बोला है ना आपको, उसके बेसिस पे पूछा है कि मैम जर्म लेयर्स। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एंडोडर्म। मैंने आपने आंसर सही बोला बेटा, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। मैंने क्वेश्चन पूछा कि जर्म लेयर्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने टाइप्स के हैं? मैम दो। 2 टाइप्स के, दो। कौन से? डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्या बात है, क्या नाम है भाई आपका? आप तो फेवरेट बन गए आज की क्लास में। हाँ, अदीबा। अदीबा, वेरी 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 गुड अदीबा। अदीबा, आप अपने मार्क्स नहीं भेजती हो कभी मुझे? जिस हिसाब से तुम आंसर कर मैम रही हो क्लास में, पर्सनल होते हैं। बच्चे मेरे नंबर पे भेजने होते हैं। मैं ना एक्चुअली मुझे एक ड्यूटी दी गई है 25 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की, जो कि Okay. हमारा नाम रोशन करेंगे आगे चल। मतलब नाम तो तुम में से भी कोई रोशन कर सकता है, बट जिन पे हमको लगता है कि हम जो है, हाँ जी, आज क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, पता नहीं कहाँ से, बट यस। आप लोग कौन सा 14 बैच है ना, ये 14 के तो मेंबर्स हो G14 यस के? मैम। तुम लोग अभी तक आते क्यों नहीं थे? मैम स्टार्टिंग से आते हैं पर बोलते नहीं है। अच्छा जी, साइलेंट वाले हो। ओके जी, बेटा बोला करो, इतनी बुरी भी नहीं हूँ यार मैं, बहुत अच्छी हूँ। चलो जी, हम ठीक है। शांति से आपकी बात सुनते हैं, ज्यादा समझ में आती है। मोनू जी आप अपने, थैंक यू जी। मोनू जी आप अपने जो मार्क्स का स्क्रीनशॉट है वो रेगुलर भेजिए। अगर आपके, थैंक यू प्रीति, अगर आपके क्या बोलते हैं मार्क्स लगभग लगभग, मैं आपको एक एवरेज भी बता दे रही हूँ, 175 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो भी मैं आपको कंसिडर कर लूंगी। बिकॉज मुझे पता है 240 में से अगर 175 आ रहे हैं, वैसे तो हम लोग को बोला गया 200 वाले ही, बट अगर आपके 175 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको कंसिडर, कोई बात नहीं प्रीति जी, कभी कभी लक साथ नहीं देता है, तो आपके क्वेश्चन आंसर जरूरी नहीं है कि बायो के ही गलत हुए हों, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी गलत हो सकते हैं, बट मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो क्या रहा, जब तुम्हारी लिस्ट आती है ना, उसमें से मेरे को इस बार 24 स्टूडेंट्स ने भेजा था। अभी ऑल्दो थोड़ा सा मुझे हेडेक वेडेक हो रहा था, और मेरी आज की क्लास, दिन में क्लासेस भी बहुत होती है, 5 क्लासेस होती है, तो मेरी बैंड बज जाती है ऊपर से मैम 2 सिर्फ meeting। बायो के पेज पे है। नहीं बच्चे, पूरा आप अपना स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपके जो ये आपका ग्रुप है ना जैसे G14, उसमें जाके तुम्हारा नाम खोज के देख लूंगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना नंबर आ रहा है तुम्हारा। मैम ठीक है, तो बायो फिर में जो तो तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारा, दो ही गलत थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बेकार थी। कोई बात नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो तुम्हारा बाद में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बोलूंगी मैं कि भाई ये बच्ची इंटेलिजेंट है बायो में, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होशियार बनाओ, और बायो तो मैं तुम्हें खुद से होशियार बनाऊंगी ही, क्योंकि मुझे बोला गया है इस बार कि आपको, अगर आपके स्टूडेंट्स अच्छे हैं और उनको लगता है कि वो आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना कि मुझे उनका ना फोटोन वाला बैच का टाइमिंग सूट नहीं कर रहा था, और वो सेलेक्ट फोटोन के लिए ही हुए थे, उनको टीचर दूसरी दे दी गई, बट उनको क्या था कि नहीं मैम मुझे आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, तो मैंने कहा बेटा फिर तो मेरा 12 आवर्स कैटलिस्ट वाला ही बैच है, उसमें ज्वाइन कर लो आप। तो फिर उसने ज्वाइन करा, तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, तो ठीक है, बट आपको अपने मार्क्स का जो स्क्रीनशॉट है प्लीज 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 मुझसे शेयर करना, ठीक है? ओके ओके मैम। अभी आंसर किसी ने दिया, और बिल्कुल सही आंसर दिया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस अकॉर्डिंग हम कौन से हुए, हम हुए ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों? क्योंकि मसल्स हमारी मेसोडर्मल ऑरिजिन में है, और डिप्लोब्लास्टिक में अगर आपको याद हो तो एक्टोडर्म था और एंडोडर्म, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 थे, एक्टो, एंडो एंड मीसो। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और भी पता चल गई कि मसल्स किसका ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। इंसान का अगर वेट 100 किलो है ना, तो 40 से 50 केजी जो वेट है ना उसका, वो उसकी मसल्स का वेट है। ठीक है,
तो अपने आप को आप पतला भी कंसिडर कर सकते हो। बॉयज में यूजुअली बोन्स का भी होता है, और ये मसल्स हमारे लिए क्या एक्साइटेबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होना, कॉन्ट्रैक्ट करना, मूव करना, ठीक है, एक्सटेंशन, हाथ को अपने और थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लेना, और इलास्टिसिटी की एकदम वो जो रबड़ वाले डांस करते हैं, ये सारे मूवमेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे मसल्स में होती हैं, बोन्स में नहीं, ठीक है। चलो जी, फिर आते हैं क्या, ये सारे भी मसल्स आप पढ़ चुके हो, कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। 10 मिनट में हम और 10 स्लाइड्स भी कर ही लेंगे। क्या है, बेस्ड ऑन द लोकेशन 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, और तीनों आप जानते हो, कार्डियक भी जानते हो, स्केलेटल भी जानते हो, और स्मूथ मसल्स भी जानते हो। कार्डियक हमारी हार्ट में प्रेजेंट है, ये रहा डायग्राम। स्केलेटल हमारी कहाँ पे, हमेशा बोन्स के साथ अटैच होगी। अब बोन्स के साथ इसको अटैच कौन करेगा, अभी हम सीखेंगे, टेंडन्स कहते हैं वैसे हम उन्हें, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, इसमें कौन से हमारे नाजुक ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स। देखो ऐसा ही कुछ हमने भी स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, करेक्ट? यस मैम। इन दोनों में Yes, ma'am. स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, इसमें कोई स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं है। एक उसमें एक ही न्यूक्लियर है, फ्यूजिफॉर्म सेल्स, किसी ने मुझे सुबह अभी थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। और ये रहे हमारे कौन से, कार्डियक मसल्स, जिसमें क्या है हमारा न्यूक्लियस, देखो एक ही उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, सिमिलर इज विद दिस, ठीक है, एक ही में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट। आप भी ऐसा ही डायग्राम बनाओ, ऐसा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जैसा मैंने बनाया दैट अगर आप बनाओगे तब भी चलेगा। फिर आती है हमारी क्या, स्केलेटल मसल्स। कितना करना है, जस्ट 1 मिनट देखना देना मुझे, 2 3 4 5, चलो जी 7 स्लाइड्स हैं, बहुत आराम से होंगे, आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी करेंगे, तुम लोग को थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगी तो मैं थोड़ा खाना खा लूंगी। चलो, क्या है स्केलेटल मसल्स, क्या कहानी है, नाम जैसा वैसा काम। स्केलेटल मसल्स है मतलब कि पूरी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पूरा क्या बना रही होंगी, ढांचा बना रही होंगी, पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वही डिजाइन करती है। और जहां जहां हमारा स्केलेटन मतलब हमारा बोन प्रेजेंट होगा, उसी से हमारी जो मसल्स हैं, वो मसल्स जो अटैच होंगी, उन्हीं को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है। मैम एक डाउट था। हाँ जी शोएब पूछे। मैम जब टीथ स्केलेटन का हिस्सा नहीं होते तो उन्हें स्केलेटन में दिखाते क्यों है? बहुत ही अजीब डाउट था एक्चुअली, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मैंने कभी सोचा भी नहीं इतना उसमें, बट कोई नहीं, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन और मैं इसको पता करके जरूर लाऊंगी आपके लिए कि क्यों दिखाते हैं भाई, ठीक है जी। थैंक यू जी शोएब जी इतना अतरंगी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, हमारे स्केलेटल कंपोनेंट्स के साथ। मोनू जी आपको आंसर पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, दे हैव स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि स्केलेटल मसल्स में क्या स्ट्रिएशन, स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, राइट। देखिए अगर आपको ये आंसर जस्टिफाई करता है तो, जो प्रीति जी ने आंसर दिया, ठीक है। और दूसरा है क्या कि स्केलेटल मसल्स हमारी मैम वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जिनके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पार्ट हमने किए हुए हैं। फिर आता है हमारा क्या, विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स मतलब वही चीज जो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, रेस कर दी, कि यहाँ पे हमारे स्मूथ ऑर्गन्स में आते हैं, जो हमारे नाजुक डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनमें। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ द बॉडी, मोस्टली क्या अंदर साइड में हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जितने भी नाजुक ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे विसरल मसल्स से या स्मूथ मसल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इनमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, तो इनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। जब इनका अपीयरेंस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है, कोई स्ट्रिएशंस नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नो स्ट्रिएशंस इसमें प्रेजेंट है, और ये हमारे क्या है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। सिमिलरली इनकी एक्टिविटीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, नर्वस सिस्टम का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। द एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अब आता है कार्डियक मसल, बहुत ही अच्छे से जानते हो इनको भी आप। 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ लिखे हैं वही हमने यहाँ पे बड़े से लिख दिए हैं कि कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट इज आल्सो अ विसरल ऑर्गन, बट इसका मसल्स का काम इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि ये क्या करता है मैम, वो तो किडनी का भी काम डिफरेंट है, बट कार्डियक मसल्स का इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो पूरे बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वो भी कैसा, प्योर ब्लड, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो ऑर्गेनिजम्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि बहुत सारे कार्डियक सेल्स असेंबल होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न में और फॉर्म करते हैं कार्डियक मसल्स को। ठीक है मैम, हमको पता है। ठीक है, फिर क्या है, बेस्ड ऑन द कार्डियक अपीयरेंस, कार्डियक मसल्स कैसी हैं हमारी, स्ट्रिएटेड है। क्या स्ट्रिएशंस उसमें दिख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सही, ये हमारी सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी बच्चा, यस मैम। सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं ये, और दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, मतलब इनकी एक्टिविटीज पे आपका कोई जोर नहीं है। ये रहे हमारे इसके तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आ जाइए जी, अभी जो आपने बात पढ़ी है वही चीज है, फिर से रिपीट हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, किसी ने बड़ी मेहनत से बनाई है, सो वी नीड टू स्टडी दैट अगेन। कि वॉलेंट्री मसल्स कैसी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, हाँ जी हमें पता है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है, हाँ जी हमें ये भी पता है। ठीक है, कंटेन सैक्रोमियर्स अरेंज इनटू बंडल्स, ये भी हमें पता है। नहीं पता है कि आपको ये बात? तीनों पॉइंट हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जिसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट है उसमें हमारा सैक्रोमियर भी होगा। पता है ना सैक्रोमियर कहाँ पे आता है? दो जेड लाइंस के बीच का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अलाउइंग द बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या कह रहा है ये कि हम स्केलेटल मसल्स की हेल्प से क्या, जॉगिंग, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, ठीक है, फिर आप थक गए, बैठ के रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों चीजें करता है। कॉन्ट्रैक्शन का काम भी यही करता है, वो नहीं करते हैं बॉयज लोग जिम में जाके डंबल शंबल लेके फुलाते हैं, और रिलैक्स करवाने का काम भी स्केलेटल मसल्स का ही होता है। ठीक है, स्विफ्ट पॉइंट इसका क्या है कि दीज वॉलेंट्री मसल्स में क्या आते हैं, स्केलेटल मसल्स आते हैं। और स्केलेटल मसल्स की तो ये सारे फीचर हैं। स्केलेटल मसल्स आपने देखा है लंबी लंबी है क्योंकि हमारी हड्डियों में पूरी फैली हुई है, मल्टी न्यूक्लियड है ये भी आपको पता है, और इसमें हमारे क्या है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, सार्कोमियर भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आ जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनके मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो काम करेगी ही करेगी। उसमें आते हैं मोस्टली हमारी कार्डियक मसल्स, बट स्मूथ मसल्स भी आती हैं। ठीक है, बट ये फीचर किसका लिखा हुआ है, एक्चुअली कार्डियक का लिखा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कार्डियक मसल्स का नाम है, क्योंकि कार्डियक मसल्स आपकी स्ट्रिएटेड होती हैं, उसमें स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है, और वो ब्रांच्ड भी होती है, बल्कि स्मूथ मसल्स ऐसी नहीं होती है। और इनका जो एक्शन है वो कैसा है, इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाता है ये, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको कंट्रोल करता है, सॉरी कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स में आती है। आ जाइए जी एक और पार्ट पे कि हाँ, लास्ट बच्चों को भी मैंने बताया था, आपको भी बता रही हूँ, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स पे बैठ के आज की क्लास का होमवर्क है ये आपका, 10 डिफरेंसेस लिख के लाएंगे आप। ठीक है, पहला डिफरेंस तो मैं बता ही दूंगी, बट आप बाकी के, क्योंकि ये क्या है ना तुम्हारे, के बीच में, हाँ जी टेंडेंस और लिगामेंट के बीच में 10 डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एटलीस्ट 10 डिफरेंस लिख के लाओगे आप, क्योंकि ये आपके मैं एग्जाम में भेज दूंगा फेवरेट टॉपिक सेंड है, कर। और फटाफट से मुझे सेंड भी करोगे। थैंक यू मोनू जी। क्या है, स्केलेटल मसल्स एक सीरीज ऑफ मसल फाइबर है जिसमें क्या हमारे मसल सेल्स होते हैं। कैसी होती है, लॉन्ग एंड मल्टी न्यूक्लियड, अभी पढ़ के हटे हो। कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है स्केलेटल मसल्स भी हमारी मोस्टली। एंड अब आता है इनका मेन, पूरा ही पढ़ लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्लाइड की, ये आपके लिए थोड़ी सी न्यू भी लगेगी। Skeletal muscles are cylindrical shaped with branched cells attached to the bones. Muscles bones से attached हो रही हैं by an elastic tissue या कोलाजन फाइबर, एक इलास्टिक टिश्यू या कोलाजन फाइबर की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं टेंडन्स। कुछ समझ में आया कि हमारी मसल्स को बोन्स से जोड़ने के लिए, बोन्स से जोड़ने के लिए जो ये चीज चाहिए, दैट इज योर टेंडन। ठीक है, अभी इसका डायग्राम दिखाऊंगी और क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, टेंडन्स कनेक्ट द मसल्स टू बोन एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू द कोलाजनस द आउटर कवरिंग ऑफ स्केलेटन। कोलाजन के उससे वो डायरेक्टली उसको कनेक्ट करता है, कौन, टेंडन्स हमारी मसल्स को। ठीक है, मसल्स को बोन से। फिर क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे हम एपीमाइसिन कहते हैं। अभी हम सीखेंगे ये भी कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होता है, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फैसिकल। ये वर्ड हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, राइट, जब मैंने आपको बोन्स का स्ट्रक्चर दिखाया था एंड ऐसे करके सर्कुलर डायग्राम बनाया था, और कहा था कि ये बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स। ठीक है, अभी दोबारा से देखोगे, दीज मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय अनदर प्रोटेक्टिव शीट, एक और शीट भी इसमें प्रेजेंट होती है जिसको हम फैसिका कहते हैं।
क्या कहा जाता है बच्चा? वेसिका। ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। अब आ जाओ जी, जितना आपको कंफ्यूजन था ये रहा उसका डायग्राम, सारा का सारा कंफ्यूजन 1 सेकंड में फुर। ये एक्चुअली ऐसा दिखता है, बीच में रही हमारा मसल फाइबर और ये इसको कौन कौन घेरे हुआ है। देखो जी, रुको थोड़ा सा जूम करती हूँ, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखो, ठीक है, आपके फोन में प्रॉपरली विजिबल होगा अब, ठीक है, कि ये रहा हमारा एपीमाइसियम, सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है, क्लियरली दिख रही है, यस मैम। ठीक है। ये जो बीच वाला है यस मैम। ये कहते हैं हम पेरीमाइसियम, ठीक है। जो ये बीच की स्पेसेस दिख रही हैं, ये दीज आर योर ब्लड वेसल्स, क्योंकि इनको ब्लड भी तो चाहिए ना, मसल्स को तो, बोन्स को ऑल्दो नहीं चाहिए बट इनको तो ब्लड चाहिए, ठीक है। ये रही हमारी ब्लड वेसल्स, बीच में रहा हमारा मसल फाइबर जिसको हमने क्या कहा है? फेसिकल। जब स्टार्टिंग डायग्राम की थी तब भी मैंने आपको बताया था, शायद आप लोग भूल गए, ठीक है। इजी इजी याद रख लिया, हार्ड वाला भूल गए। ये रहा फेसिकल और अंदर साइड में हमारा जो प्रेजेंट है दैट इज योर एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम बाहर, पेरीमाइसियम बीच में और एंडोमाइसियम अंदर, ठीक है। और ये रहा आपका टेंडन, देख रहे हो, यहाँ पे हमारी मसल एंड हो रही है, कोलेजन से मिलके बना हुआ एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं टेंडन, जो मसल को बोन से, ये हड्डी दिख रही है ना आपको, हड्डी से जोड़ रहा है, ठीक है जी। थोड़ा सा क्लियर हुआ? देखो जी, Yes, तीन पार्ट है, यस मैम। पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। एपीमाइसियम सबसे बाहरी लेयर है एंटायर मसल की, एंडोमाइसियम अंदर की लेयर है पूरे मसल फाइबर की, और पेरीमाइसियम क्या है? मिडिल लेयर होती है हमारे बंडल फाइबर की, एंड इट अलाउ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स टू मेक देयर वे थ्रू मसल्स, ठीक है। ये जगह बनाने का काम करवाती है। चलो जब मैं दिखा दूंगी, मैंने आपको कहाँ स्टार्टिंग में बताया था, 1 मिनट का टाइम और ले लेते हैं, इसको कर ही लेते हैं, सारे बैचेस में इतना ही कराया तो तुमको भी इतना ही कराते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ऑल्दो भी एक और क्लास है। चलो, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर ये भी हम लोग करके आ चुके हैं। मैम सब तो आपने करा ही दिया है, बार बार बोल रहे हो, बट ट्रस्ट मी करके आए हैं हम। जो मैंने आपको Yes, स्टार्टिंग वाला लिगामेंट और सॉरी इनका स्ट्रक्चर नहीं बताया था यस मैम कराया ना, था। यही तो है वो। क्या है? ईच मसल कंस्ट्रेन्स अ डिस्टिंक्ट रीजन और यस मैम। रीजन इज व्यू, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रोमियर कहते हैं। एक्चुअली में क्या है? ये हमारे एक्टिन और मायोसिन है, राइट? एक्टिन और मायोसिन ही है ये हमारे, बट हम पूरे को क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर जेड लाइन के डिफरेंस को सैक्रोमियर, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ सैक्रोमियर्स टेक्स फ्रॉम किस किस की हेल्प से? वही चीज, एक्टिन, मायोसिन एंड जो कुछ और प्रोटीन हेल्प करते हैं। अगली क्लास में हम और प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, अभी के लिए आज के 2 मेजर प्रोटीन हमारे एक्टिन और मायोसिन है। फिर है द फिलामेंट विच कैन सी बिटवीन द डार्क बैंड्स, जो हमारे ये डार्क बैंड्स के बीच में दिख रही है वो क्या है? हमारी एक्टिन और मायोसिन ही तो है। ये थिन है जो एक्टिन, जो थिक है वो हमारी मायोसिन। ये बातें तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग वाला डायग्राम याद रखना, ठीक है। फिर देखो, यस मैम। हाँ जी, वही डायग्राम सबसे इजी है और एग्जाम में बनाने के लिए भी आसान रहेगा। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही बात मैंने जो तुमको स्टार्टिंग में बताई थी। जैसे हमारा सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मसल फाइबर के बाहर, मसल को जब आप ऐसे करके काटोगे तो मसल फाइबर के बाहर वाले को हम क्या कहते हैं बच्चा? सार्कोलेमा। नहीं बताई थी ये बात? ये बताई थी। और इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या सार्कोप्लाज्म, जो आपको याद रहे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कह रहा है कि मसल फाइबर्स इज अ सिनकाइटियम। सिनकाइटियम क्या है? कोई बताएगा क्या? सिन मतलब क्या होता है? सिनगैमी आपने पढ़ा हुआ है, सिनगैमी का डेफिनेशन क्या था? मैम फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। और सिनकाइटियम में भी क्या हो रहा होगा? सिन मतलब होता है हमारा फ्यूजन, और काइटियम मतलब हो जाता है मैनी न्यूक्लियाई। समझ रहे हो कहानी? कि बहुत सारे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, तो आपको न्यूक्लियाई फ्यूज्ड रहते हैं मतलब, और न्यूक्लियाई बहुत सारे होते हैं, दोनों का डिफरेंस समझना होगा। ये जो है कि एक सेल के अंदर हमारा ये रहा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है? हमारे एक सेल में मल्टी न्यूक्लियड है, और न्यूक्लियाई फ्यूज का मतलब पता है कैसे होगा? ये, ठीक है। ये हम लोग आगे जब आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे ना 12th में, तब आपको काम आएगा।
ठीक है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, न्यूक्लियस है, ये सब हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, सिनकाइटियम। फिर क्या है, द ER साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैल्शियम का स्टोर हाउस है, वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है। एंड ईच माइक्रोफाइब्रिल हैज डार्क एंड लाइट बैंड। आपको पता है डार्क को हम क्या कहते हैं, मायोसिन, और लाइट को एक्टिन। और फटाफट से भाग जाओ सारे के सारे। बस चारू स्टार्ट होने जा रहा है 9:30 पे। बाय मैम। बाय जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, मैम, टेक केयर। गुड नाइट जी, बिल्कुल गुड नाइट।